नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, जो कि आज की बहुत ही दर्दनाक घटना है। कश्मीर में पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है और बहुत सालों के बाद सैलानियों को निशाना बनाया गया है। वो सैलानी, वो टूरिस्ट, वो पर्यटक जो पहुंचते हैं कश्मीर में हसीन वादियों का मजा लेने के लिए, आज पहलगाम के एक टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकियों ने 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं पहुंचे और इन लोगों पर, इन मासूम टूरिस्ट को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है, जिसमें कुछ लोग स्थानीय भी है जो वहां पर दुकान चलाते थे, स्टॉल चलाते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग बताया जा रहा है वो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त कश्मीर में पहलगाम पहुंचे हुए थे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। कश्मीर में आतंक का एक बार फिर साया दिखाई दिया है। सैलानियों पर यह हमला हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी आए वो पुलिस की वर्दी में थे और लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछी और इसीलिए लोगों ने खुलकर बता दिया कि वो कहां से आए हैं और क्या नाम है उनका। अब खबर जो आ रही है ताज़ा, इस बड़े हमले के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। प्रधानमंत्री मोदी हालांकि सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इस बात को भी ध्यान रखिए कि इस वक्त में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी भारत की यात्रा पर हैं। ऐसे में 2 बड़ी घटनाएं चल रही हैं और कश्मीर में अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए माना जा रहा है कि पाक समर्थित आतंकियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। औपचारिक तौर पर अभी पुष्टि होनी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत बैठक की और शाम होते होते वो खुद श्रीनगर पहुंच गए। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वक्त ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। वहां पर बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि सैलानियों को टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर निशाना बनाया गया है। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया हो। हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं और फिर खबर के और पहलुओं की चर्चा करेंगे। नज़ीर, पहलगाम का ये इलाका बहुत ही मशहूर इलाका है, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी हम लोग कहते हैं। मेरे जैसे भी तमाम लोग वहाँ जाके गर्मियों में घूम चुके हैं, लेकिन आज क्या हुआ अचानक? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती है? क्या वहाँ पर फ्रिस्किंग वगैरह नहीं होती है? इज इट ओपन, पूरा ओपन इलाका है? देखिए, मैं पहलगाम में हूँ, जहाँ ये अरे वाक़ा वाह हुआ। यहाँ जी। से कुछ दूर बायसरन की वादी है, वहाँ ये आतंकियों ने ये मैसेकर किया, नरसंहार किया, कत्ल-गारत की। 26 पर्यटकों को मारा गया है। शायद तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी जो पर्यटक मारे गए, उनके नाम और उनका नंबर अभी तक नहीं बताया गया। ज़ाहिर-सी बात है, इन्हें इसलिए कत्ल किया गया, वो टूरिस्ट थे और एक यहाँ खौफ फैलाने की बात, टूरिस्ट यहाँ ना आए। पहलगाम, जैसे आपने बोला, मशहूर है, लेकिन आज इसको बदनाम किया गया, दागदार किया गया। लोगों के लिए टूरिस्ट नहीं होते हैं ज़रिया, बल्कि एक पहचान देते हैं कश्मीर को। इसके लोग कैसे हैं, इसके आबशार कैसे हैं, इसके जंगल कैसे हैं। लेकिन आज उनको लोलहान किया गया, निहत्थे लोगों को मार के। वो यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ की कुदरती नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं एक आतंकी आए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, 26 निहत्थे लोगों को मारा। ये एक लंबी रात होगी उन परिवारों के लिए, उन जो इनके साथ भी यहाँ थे। किसी को मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया कौन है, जैसे मैंने बताया उनके नाम। होम मिनिस्टर अमित शाह, जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, श्रीनगर पहुंचे, जिससे इस जो वाक़ा है इसकी गंभीरता दिखाई दे रही है। ये एक और पुलवामा जैसा वाक़ा है, बल्कि उससे भी बदतर, क्योंकि उस वक़्त सुरक्षा फोर्सेस निशाना थे। इस वक़्त निहत्थे लोग जो मुल्क के कई हिस्सों से आए, उनको निशाना बनाया। और मैसेज, जब ये सिर्फ एक ऑपरेशन की बात नहीं है कि यहाँ ऑपरेशन होगा, आतंकियों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि मैसेज वो पहलगाम से काफी बाहर देना चाहते थे जी। इस अटैक के जरिए। और लग रहा है कि शायद रिस्पांस भी पहलगाम तक ही महदूद नहीं होगा, इसकी जड़ कहीं और हैं। सिम्टम्स यहाँ दिखाई देते हैं नज़ीर, कश्मीर में। एक चीज़ जी जी। जानना चाहेंगे, TRF का नाम आया या लश्कर का कोई आउटफिट है, किसी भी संगठन ने अभी जिम्मेदारी ली है
इसके पीछे वो लोग हैं? बताया है, टीआरएफ ने बताया, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि जब तक न अधिकारी तौर पे ये पता चले, कई चीजें सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन उन पे एतबारियत ऐसे करना प्रोपेगेंडा का साथ देना के बराबर ओके। है। लेकिन जब जब टीआरएफ का नाम आया तो सुरक्षा फोर्सेस ने हमेशा कहा ये लश्कर या जैश मोहम्मद के फ्रंट नेम्स हैं, असल तो वही हैं। लेकिन दरअसल जो आज हुआ, इसकी एक एक बैकग्राउंड भी है। जो सुरक्षा के जानकार है, उनका कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ, उसने जो बयान दिया, टू नेशन थ्योरी की बयान दी, हिंदू मुस्लिम की बयान दी, और ये बताया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, उसके बाद इस तरह का वाक़ा हुआ। लेकिन वो एक तरफ पाकिस्तान की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, उस पे सरकार क्या करेगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कुछ ही से पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ थे, 3 दिन का दौरा किया सुरक्षा की जांच में, लेकिन किसी को भनक भी नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक हुआ। जम्मू पहले ही प्रभावित है आतंक से, मिलिटेंट से इनकाउंटर हुए। जम्मू पूरा आतंक से मुक्त था। कैसे वो आतंक का गढ़ बन गया, और ये इलाका जो था खामोश था। और 2000 के बाद ये पहला बड़ा इंसिडेंट है यहाँ पहलगाम में। हमने देखा जो, और सेकंड इंसिडेंट अगर आप बताएंगे यात्री नज़ीर, या सॉरी मैं बीच टूरिस्ट, में इंटरवीन कर रहा हूं, तस्वीरें आ रही हैं ताज़ा, दर्शकों को बताते चलें। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ गए थे उस स्पेशल प्लेन में, हमने देखा था। अब वहां पर मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक चल रही है गृह मंत्री की, इन तस्वीरों में हमने देखा। मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था नज़ीर, इस बैठक में क्या होने वाला है? क्या इसमें स्पेशल कमांड के लोग भी होंगे? क्या आर्मी के लोगों को बुलाया जाएगा? क्या ये इस बैठक का एजेंडा क्या है अमित शाह का? जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की बात है, ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री कर रही है, और होम मिनिस्ट्री के थ्रू जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी रहेगी यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास। लेकिन जब मिलिटेंसी से लड़ना हो तो सिर्फ खास तौर पे, क्योंकि मिलिटेंसी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ये कोई सीधा साधा बात नहीं। जिस तरह कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो मारा गया तो मारने के साथ कोई बात खत्म नहीं हुई। यहाँ मिलिटेंट को मारने से मिलिटेंसी नहीं मरती है, ये कई लोग मानते हैं। क्योंकि जब तक ना आपको लोगों का साथ हो, और नफ्सियाती तौर सिर्फ ये बात करने से, तब तक इसका खात्मा नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन उनको साथ बिठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के जम्मू कश्मीर को, इसीलिए इस मीटिंग में है। लेकिन जो पूरी जो इसकी रिव्यू मीटिंग है, वो शायद अभी नहीं हुई। होम मिनिस्टर लेगी सुरक्षा फोर्सेस के साथ, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री और दूसरे लोग शामिल होंगे। लेकिन मिलिटेंसी का एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स हो रहा होगा, ये सिर्फ इससे नहीं। लेकिन जो इस पे फैसला होगा, निर्णय होगा, ये हाईएस्ट लेवल पे होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद बात की होम मिनिस्टर से, और होम मिनिस्टर यहाँ पहुंचे, तो उससे इस बात की, इस इंसिडेंट की गंभीरता, क्योंकि ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट है, और रिस्पॉन्स भी लग रहा है वैसा ही। और लेट 90s में सुना था चिट्टी सिंहपुरा जैसी घटनाएं होना, और पब्लिक प्लेस पे जाके और टूरिस्टों को निशाना बनाना। लगभग 25-30 साल के बाद इतनी बड़ी घटना सैलानियों के साथ हो रही है, टूरिस्ट स्पॉट पे हो रही है। नज़ीर, शुक्रिया। मुझे पता लगा कि आपको इंग्लिश चैनल पे जाना है लाइव। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। नज़ीर इस वक्त पहलगाम में, हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे थे, पहलगाम से देख रहे थे। वहाँ पर ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जो एक चश्मदीद ने शूट किया है, जब ये आतंकी हमला हुआ, जब मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। सुना अपने चश्मदीद को, परमात्मा रक्षा करेगा। हमला चल रहा था, उसी वक्त उन्होंने अपने मोबाइल से वो वीडियो बनाया है। अब ये कौन है, क्या इनके डिटेल से हम पता करने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये पहलगाम का वो खुला इलाका है जहाँ पर आकर आतंकियों ने मासूम निरीह टूरिस्टों को निशाना बनाया, और जिसमें 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें कुछ स्थानीय लोग भी पता चले। इसका ऑडियो सुनिए आप।
इसमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बैकग्राउंड में आवाज़ें हैं जो गोली के चलने की, फायर होने की। जो कुछ हुआ आज दोपहर में श्रीनगर में, पहलगाम में, वो किसी ने सोचा नहीं था। अब जब लग रहा था कि नॉर्मलसी वापस लौट रही है, कश्मीर घाटी में टूरिज्म बढ़ रहा है और ये तो सीज़न शुरू हुआ है कश्मीर घाटी में सैलानियों के आने का। गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी वहाँ आते हैं और पिछले कुछ सालों में लगातार टूरिस्टों का फ्लो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है, हम सब जानते हैं। और उस वक्त में पहलगाम जैसा इलाका, जो कि श्रीनगर से 2 घंटे की दूरी पे करीब 90 किलोमीटर के आसपास का उसका रास्ता है, वहाँ पर यह हमला होना, जो कि जबकि सबसे उस इलाके को सुरक्षित माना जाता है, सैलानियों के लिए भी और सुरक्षा बलों के लिए भी। ये भी बताया गया कि जो आतंकवादी आए वो पुलिस की वर्दी में, सुरक्षा बलों की वर्दियों में थे और उसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा, उनके आइडेंटिटी कार्ड देखे, उनके नाम पूछे और लोगों ने सोचा होगा, ऐसा माना जा रहा है, लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद ये सुरक्षा बल के जवान हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ बताई होंगी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं, चिंता करने वाली हैं। क्या कुछ हुआ आज सुबह, उन तस्वीरों में हम देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर मेहमानों से बात करेंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली आत्मपीड़ा से भरी एक पत्नी की ये गुहार घाटी में आतंकियों की बर्बादी के लिए आखिरी प्रहार साबित होगी। क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। निहत्थे पर्यटकों पर कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह गोलियां चला दी, उस कायराना हरकत की उन्हें पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसे धरती की जन्नत कहा जाता है, उस कश्मीर को जहन्नुम बनाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता रहा है। उसी का एक अंजाम पहलगाम में सामने आया, जिसे पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के शहर जेद्दा में हैं। वहां से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके तुरंत कश्मीर पहुंचने के लिए कहा। गृह मंत्री शाह ने श्रीनगर जाने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर ली। गृह मंत्री शाह का कहना है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आए थे। इसके कारण न स्थानीय लोग समझ पाए, न सैलानी समझ पाए कि ये आतंकवादी हैं। तो क्या देखा आपने, उसको कोई डर था या कुछ था वहाँ? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा वहाँ पे। हाँ, तो वैसे बिल्कुल नॉर्मल गए थे। तो फिर कब पता चला आपको इस तरह का आतंकी हमला हुआ है वहाँ? अब हम वहाँ से आने के बाद हम वहाँ पे घूमने गए थे आगे की तरफ, तो तब पता चला हमें। किसी टूरिस्ट ने ही बताया था हमें कि वहाँ पे ऐसा अटैक हो गया। तो आप कोई यहाँ डर वगैरह का कुछ ऐसा या आपको नहीं लग रहा है? नहीं, अभी तो जैसे फोर्स आ गई है तो नॉर्मल है सिचुएशन। बाकी तब आगे घूमने गए थे, तब न्यूज पता चली तो हम क्या आए थे, तभी तो था डर का। कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं। ये भी तब हुआ है जब 14 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने करीब 25 दिनों तक चले आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद किश्तवाड़ जिले के 6 वन क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों का पता लगाया था। अब नए हमले के बाद आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की बात होने लगी है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाए।
इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की बात की है। पहलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सरकारी अमला अब कह रहे हैं कि पूरी तरीके से चुस्त है और पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तभी टॉप लेवल की लीडरशिप इसी बात को कह रही है कि इस घटना का बदला लेकर उन तमाम लोगों को खात्मा होना चाहिए जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, इतनी बड़ी घटना हो जाना, इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिल पाई। पर इन सब के बीच में हम मेहमानों के पास जाएं, उनका साथ इस घटना का विश्लेषण करें। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के शिमोगा से एक परिवार 3 सदस्यीय लोगों का आया था घूमने के लिए। उसमें मंजुनाथ भी एक थे। ये मंजुनाथ साहब और उनकी पत्नी का आखिरी वीडियो बताया गया। मंजुनाथ साहब को आज आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। इस आखिरी वीडियो में क्या बोल रहे हैं मंजुनाथ, आइए सुन लेते हैं। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। ये मंजुनाथ साहब का आखिरी वीडियो है और उसके बाद आज दोपहर में पहलगाम में उनको आतंकियों ने अपने निशाने पर ले लिया। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि रक्षा, सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानते हैं। परिचय करा देता हूँ। ब्रह्मजलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मुझे दिखाई दे रहे हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब भी हमारे साथ हैं। वैद साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। अब जब कश्मीर नॉर्मलसी की ओर लौटता दिख रहा था तो पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने सारे टूरिस्टों को निशाना बनाना किसकी हरकत लगती है? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये तो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, चाहे वो नाम जितने मर्जी बदलें। ये लश्कर तोयबा जैसे टेरर आउटफिट का काम है, जिसको वो TRF और कुछ और नाम देते रहते हैं। और ये मुझे इसमें भी कोई दूसरा डाउट नहीं है कि ये पाकिस्तान से वेरी वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे रैकी करने के बाद और राइट स्पॉट ढूंढने के बाद उसका गो हेड पाकिस्तान से हुआ है। आपने देखा पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले क्या बोला, और उस के बोलने के 2 दिन के बाद ये हमला होता है। तो ये डायरेक्टली वहां से लिंक्ड है। मैं इसको पुलवामा जैसा एक हमला मानता हूँ। मैं यहाँ ये 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आज जो कंपोजिशन है टेररिस्ट का, वो 90% से ज्यादा फॉरेनर है। आज जो अंदर आए हैं ग्रुप्स, वो फॉरेन टेररिस्ट हैं और उसमें कश्मीरी कंपोनेंट बहुत कम हो गया है। अगर आप देखें तो पहले जो ज्यादा कंपोनेंट लोकल टेररिस्ट का हुआ करता था, वो बहुत इस चीज में उनको मालूम था कि अगर टूरिस्ट को टच करेंगे तो लोकल लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको जैसा आदेश इनके हैंडलर से मिला, इन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। और ये अटैक ये भी कन्वे करना चाहता है, जो एक नैरेटिव चल रहा था कि 370 के बाद हालात नॉर्मल हो गए और टूरिज्म फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है, लाखों की तादाद में। हालत ये है कि जब पूरे भारत में तेज गर्मी पड़ रही है, तो लोग कश्मीर में, एक बहुत ही अच्छा मौसम है इस वक्त वैली में, पहलगाम, गुलमर्ग में, तो लोग सब वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको रूम नहीं मिलता है होटल में इतनी, और उसका फायदा डायरेक्टली लोकल लोगों को हो रहा है, वहाँ जो भी टूरिज्म से लिंक्ड है। तो आप
मैं कश्मीरी भाइयों को भी ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी और ये टेररिस्ट और पाकिस्तान कोई भी उनका वेल विशर नहीं है। ये बहुत सारों को गलतफहमी है। ये सब उनकी बर्बादी चाहते हैं और ये कश्मीरी जितना जल्दी समझ आए उतना अच्छा। और इनको फोर्सेस के साथ मिलकर इन सब को ढूंढना चाहिए। आफ्टर ऑल कोई ना कोई इनको खाना देता है, कोई इनकी मदद करता है। इस तरह वहां जो ग्रुप साउथ कश्मीर में घूम रहे हैं, देयर आर कोर्स इंटेलिजेंस पता है लोगों को, लेकिन ये है कि आप 99 अवर्ट करते हैं, 100 टाइम यू फेल एंड इस तरह का बड़ा वाकया हो जाता है। बिल्कुल वैद साहब, आप जो कह रहे हैं ना उसको ये दिख भी रहा है सिचुएशन कश्मीर में। ब्रह्मचरानी साहब, नॉर्मलसी रिटर्न होती दिखाई दे रही थी बीते कुछ सालों में, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, और आज जब ये अटैक हुआ है ब्रह्मचरानी जी, क्योंकि आप सामरिक मामलों को जानते हैं, स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जेडी वेंस हिंदुस्तान में है, अभी गए नहीं हैं, जयपुर में थे, आगरा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री खुद सऊदी अरब की यात्रा पे 2 दिन की जिद्दा गए हैं, और उसके बीच में ये हमला होना लश्कर के द्वारा, या लश्कर का अभी तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उसी पे शक है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये टाइमिंग जेडी वेंस के विजिट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका पर्पस क्लियर है कि अगर जेडी वेंस के टूर के समय एक बड़ा अटैक होता है तो इसका इंटरनेशनल मीडिया कवरेज काफ़ी एक्सटेंसिव होगा। तो यही चाहते हैं ये टेररिस्ट और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान में, आईएसआई, ये एक पैटर्न है शुरू से, काफ़ी सालों से देखा गया है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होता है, कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है भारत, उस समय ये अटैक करते हैं JNK में स्पेशली। तो इससे इनके 2 पर्पसेस हैं। एक तो इंक्रीज मीडिया अटेंशन इंटरनेशनली, और दूसरा सिंबॉलिक इम्पैक्ट भारत पर, ये दिखा के कि जो भारत की सिक्योरिटी में जो गैप्स हैं और भारत का जो कॉन्फिडेंस है और जो भारत का जो ये नैरेटिव है कि नॉर्मलसी वापस आ गया है JNK में, तो उस पर धक्का लगा के, उस पर इम्पैक्ट करके वो दिखाना चाहते हैं कि भारत अभी भी वनरेबल है। तो इनका जो ये डुअल पर्पस है, ये डुअल पर्पस तब तक चलेगा जब तक भारत इनके स्पॉन्सर्स पर ठोस कॉस्ट इम्पोज नहीं करता है। क्योंकि भारत क्या है कि जब भी कोई बड़ा अटैक होता है हम वही डिबेट करते हैं भारत में, मगर भारत पाकिस्तान पर कोई ठोस कॉस्ट इम्पोज नहीं करता है। ये इसी वजह है इस तरह के पीरियोडिक अटैक्स होते हैं। राइट, बड़ी क्रिटिकल बात आप कह रहे हैं। आज़ाद साहब और सिवाद साहब के पास जाऊं उसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूं, और वो ये कि किस तरीके से सैलानियों पर हमला करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश ये आतंकी ताकतें करती हैं। हमने देखा ये बहुत लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा हमला टूरिस्ट पर हुआ है। हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, कुछ तारीखें आपके सामने रखते हैं ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो। अगर हम रिवर्स में शुरू करें तो 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर फायरिंग हुई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे ही 18 मई 2024 को जयपुर से आई एक दंपत्ति पर श्रीनगर में फायरिंग की गई थी। अब इसके बाद देखिए 2024 के बाद सीधे 2005 का आंकड़ा आता है 14 नवंबर का। लाल चौक पर आत्मघाती हमला हुआ था, CRPF के 2 जवानों की उस वक्त मौत हुई थी। और उसके पहले 4 जुलाई 1995 को पहलगाम में 6 विदेशी पर्यटकों को अगवा किया गया था और बाद में 1 पर्यटक की हत्या की गई। 20 जुलाई 2001 को अमरनाथ गुफा मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के कैंप पर हमला हुआ था, 13 की मौत हुई थी। 20 मार्च 2000 को चिट्टी सिंहपुरा में घर से बाहर निकालकर 35 लोगों की हत्या की गई थी। ये वो बड़ी घटना है जब मोटे तौर पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और टूरिज्म के जरिए जो कश्मीरी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी माली हालत को सुधारना चाहते हैं, उन पर भी एक तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई। आज़ाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हमले को सुनने के बाद और जिस तरह का घटनाक्रम अब सामने आया है, इसकी जो इंटेंसिटी है,
प्रधानमंत्री का फ़ोन करना, गृह मंत्री का शाम को वहाँ पहुँच जाना, अभी तो 26 का आंकड़ा है और जैसे कि नज़ीर मेरे सहयोगी बता रहे थे ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 2 ही व्यक्ति नहीं थे बल्कि 6-7 थे और उन्होंने करीब काफ़ी राउंड फायर किए और फटीग्स में थे, चुन चुन के मारा है। एक तरह की जिसको एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, उन्होंने उसका प्रयास किया है, पूछ कर मारा है हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो जाहिर है कि इस अटैक की जो पूरी प्लानिंग है ये बाहर से की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। टीआरएफ ने क्लेम किया है इसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो वैंस साहब का आना है, पहले भी जब क्लिंटन साहब आए थे तब ये हुआ था छत्तीस सिंहपुरा में, और वैंस के आने के बाद ये जो घटना की गई है ये बिल्कुल ही एक जैसा कि ब्रह्मा चलानी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये इंटरनेशनल अटेंशन के लिए है। पाकिस्तान भले ही चाइना से कितनी ही भी दोस्ती करे, लेकिन असल आका तो अमेरिका है। उनके सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सारे उनके बैंक डिपॉजिट्स वहाँ हैं, घर वहाँ पे हैं, इसलिए अमेरिका को ये जताना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस में ये जताना चाहते हैं कि अभी भी जो कश्मीर की समस्या है वो आंतरिक समस्या है। और इसलिए जो दूसरी बात ये है कि टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि टूरिज्म जो इकोनॉमी उनकी अर्थव्यवस्था में उसका जो प्रतिशत है सिर्फ 15 या 20 होगा, लेकिन टूरिज्म का जो प्रचार है, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उससे हमें ये फायदा होता है कि उन्हें ये कहने को मिलता है कि कश्मीर एक नॉर्मल है। तो इसलिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो जे.एंड.के गवर्नमेंट के पास है कि ये दिखाना कि इस पर्यटन अभी भी जारी रहेगा किसी तरह, और इसलिए जिस तरह अमित शाह वहाँ पे गए हैं एक बहुत अच्छी बात है, एक संकेत दे रहे हैं। और तीसरी बात जो अंत में ये कहना चाहूँगा कि किस तरह की कार्रवाई भारत अब कर सकता है। सबसे पहले तो ये हम आशा करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में ये फंस जाएं ताकि उनको हम सज़ा दे सकें। दूसरा ये कि हम किस तरह के मेजर्ड कैलिब्रेटेड रिस्पांस करें, एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके पूरे वर्ल्ड को ये बताएं कि ये कार्रवाई उधर से की गई है, और ताकि जब हम बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं तब हमें वो एक कॉस्ट को हेवी करना बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। दूसरे तरह से तो हम अभी करें, लेकिन औपचारिक तौर से उसके बाद करें। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज़ाद साहब, और एक चीज़ और भी याद आई कि G20 जब लास्ट ईयर इंडिया में हो रहा था तो G20 के कुछ समिट्स, कुछ राउंड टेबल्स वैली में भी हुए, श्रीनगर में भी हुए, और बाकायदा उसको प्रोजेक्ट किया गया, फॉरेन डेलीगेट्स को वहाँ ले जाया गया और दिखाया गया कि किस तरीके से कश्मीर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं और अभी सक्सेसफुल विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला उसके मुखिया हैं, सरकार बनती है। तो जब ये इमेज बन रही थी कि जम्मू कश्मीर पटरी पर लौट रहा है, वहाँ शांति स्थापित हो रही है, तभी पड़ोसी मुल्क की तरफ से ये एक नापाक कोशिश हुई है। मैं आप सबके पास लौटता हूँ, एक क्विक रिएक्शन दिखाते हैं, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना बड़ा आघात लगा है इस पहलगाम हमले के बाद, उनके रिएक्शंस भी सुन लेते हैं। पूरा पहलगाम बंद है, आप देख सकते हो, अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है, हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए। जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं, बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़। टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस, मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर, बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ये ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले ही नहीं धुलेगा, चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें। से ये जो आज वाक़ा हुआ बहुत ही शर्मनाक वाली बात है, जिन्होंने भी किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सर जब भी कश्मीर में टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा बने, ये अभी टॉप पीक सीज़न चल रहा था, और इन हालातों में ये क्यों हुआ ये खुदा ही बेहतर जाने, कोई ना तो कोई साजिश भी हो सकती है। लोकल रेजिडेंट जो वहाँ बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे अपने रोजी रोटी के तरीके अपनाते हैं, कोई शिकारा चलाता है तो पहलगाम में कोई घोड़ा चलाता है, किसी की दुकानें हैं, वो कितना आहत हैं।
जो वीडियो आज वायरल हुआ, जब ये गोलीबारी हुई, उसके बाद भी जो वीडियो बना रहा है शख्स, वो भी बार बार कह रहा है कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। वो आवाज़ से समझ में आ रहा है कि कोई स्थानीय व्यक्ति है जो टूरिस्टों की मदद करना चाहता है, जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा है। वो तमाम चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, क्या एजेंडा है इस बैठक का? अचानक वहाँ जाना पड़ा गृह मंत्री को, सब कुछ छोड़कर, क्या समझा जाए? देखिए सुमित, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खबर मिली, आप जानते हैं कि सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और उन्होंने कहा कि वो तुरंत इस मामले में न केवल सुरक्षा हालात की समीक्षा करें, बल्कि श्रीनगर भी जाएं, घटनास्थल पर जाएं और जो भी राहत और बचाव के काम है उनका न सिर्फ निगरानी करें, बल्कि जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको किस तरह से जस्टिस तक पहुंचाया जा सके, इसका भी सुनिश्चित वो करें। तो इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर ही बैठक की थी, जिसमें कि गृह सचिव मौजूद थे, आईबी विभाग के प्रमुख भी इसमें मौजूद थे। इससे पहले उनकी बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी हुई थी। इसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी, चाहे सेना के अधिकारी हों, ये सभी उस बैठक में शामिल हुए थे। उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने हालत का जायजा लिया, ऑपरेशन का निर्देश दिया कि किस तरह से जो आतंकवादियों ने हरकत की है उन्हें पकड़ना है और उसके लिए किस तरह सिक्योरिटी ग्रिड का विस्तार करना है। ये सारे इंतजाम करने के बाद, निर्देश देने के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जाने का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी अगवानी की और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब उनको ब्रीफ कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक वहाँ पर इस वक्त चल रही है और सबसे पहले उन्होंने श्रीनगर पहुंचते ही ये बैठक की, जिसमें तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के, उनके साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें कि हालात का जायजा लिया जा रहा है। जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज किस तरह सुनिश्चित कराया जा सके, ये व्यवस्था, इसका इंतजाम देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो आतंकवादी हैं उन्हें पकड़ने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सुरक्षा का घेरा किस तरह से मजबूत किया जाए, इस सब पर भी चर्चा चल रही है। जी, हम आपके साथ अपडेट अखिलेश आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद फिलहाल के लिए। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नापाक हरकतें होना और लगातार कोशिश करना है इस स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना, इसको कैसे जवाब दिया जा सकता है? क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि सिलेक्ट टाइम कैसा किया कि जेडी वैंस थे, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ थे, तो ये इंटरनेशनली एक बार दोबारा पता लगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है। दूसरा, उन्होंने जगह क्या सिलेक्ट की, पहलगांव के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म आ रहा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहलगांव में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वो बेस कैंप है। अमरनाथ यात्रा दो जगह से होती है, एक नॉर्थ कश्मीर में बालटाल से और साउथ कश्मीर में पहलगांव से, जहाँ 60 से 70% लोग करते हैं। तो सिलेक्ट किया जगह भी। अब बात आपने की भारत को क्या करना चाहिए, ये देखो सच्चाई यह है कि अभी तक हमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम भारत के अंदर नहीं है, इसकी प्रॉब्लम का सलूशन पाकिस्तान में। ये स्रोत कहाँ पर है आतंकवाद का, वो पाकिस्तान में। जैसे डीजीपी साहब ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि जो आतंकवाद अभी बचा हुआ है 50, 60, 70 जो भी हैं कश्मीर घाटी में, ये ज़्यादातर फॉरेन टेररिस्ट है, 95% से ज़्यादा। तो इनको कोई मतलब नहीं है लोकलों से कितनी टूरिज्म बंद हो जाए, क्योंकि नहीं तो टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं करते। टूरिस्ट पे हमला करना मतलब कि लोगों की रोजी पेशी पे, पैरों पे लात मारना, मगर इनको कोई मतलब नहीं है। अब वो तो जो कुछ आईएसआई बताएगी वो करेगी। अब हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, मैंने ब्रिगेड कमांड की वहीं पर मत्सल में, कुपवाड़ा में, मुझे मालूम है काफी पुख्ता है, और काउंटर टेररिज्म भी पुख्ता है। हाँ, ये जो हादसा हुआ कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, पर 100 बार जब इंटेलिजेंस आप सक्सेसफुल होते हो, एक बार कहीं ना कहीं आतंकवादी भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जिस प्रकार से वो पुलिस की वर्दी में आए और पता करके कि हिंदू है या कोई नॉन मुस्लिम है, तब उसको मारा। अब पॉइंट ये है कि इनकी प्रॉब्लम जो ये है, हमें पता है इनके कैंप कहां पर हैं, इनके लॉन्च पैड कहां हैं, आपको वहां हिट करना पड़ेगा। आपको जो सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 जो उड़ी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद जो पुलवामा हुआ आपने बालाकोट किया, और मुझे लगता है ये उस लेवल का है कि पाकिस्तान ने आपको एक प्रकार, जिस प्रकार से आसिम मुनी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि वो कि 2 नेशन थ्योरी, और जैसा लग रहा था कि एक मौलवी कहीं मस्जिद के अंदर भाषण दे रहा है,
तो ये उसके साथ भी कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान को बहुत छूट दे दी है। हमने सीज फायर कर रखा है 2021 से। पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान ने यहां से ट्रुप्स लेके खैबर पख्तूनख्वा में ले गया, जहां पर उसको मार पड़ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको बलूचिस्तान में मार पड़ रही है। हमको यहां पर उसको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उसके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया। मुझे याद है मैं जब ब्रिगेड कमांड कर रहा था उस समय अगर कोई भी पोस्ट से इन्फिल्ट्रेशन हो जाती थी पाकिस्तान की तरफ से तो हम उसका नामो निशान मिटा देते। बिल्कुल। मुझे लगता है वो समय आ गया, क्योंकि अभी हमने तो आप देखा जब सर तक कोर्ट उड़ी के नहीं और डालेंगे, पुलवामा के बाद इस तरह की पाकिस्तान सर्जिकल पे स्ट्राइक कोर्ट नहीं हुई। डालेंगे, बात बनेगी। जनरल सिवाच, हम लोगों ने देखा किस तरीके से पलट के जवाब दिया और शायद उसी की तैयारी में इस मीटिंग में बातचीत हो रही होगी। वैद साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमसे सबसे बेहतर पहलगाम के इस इलाके की डेमोग्राफी जानते हैं। 2-3 चीजें स्पष्ट करिएगा। शायद अगर मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है लेकिन आपको लग सकता है कि ये कोई सवाल हुआ। सवाल ये कि ये जो इलाका है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, क्या वहाँ पे चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं है? क्या ये ओपन मार्केट जैसा इलाका है, कोई भी कहीं भी घूम सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 5-6 लोग आते हैं और खुले में गोलियां चलाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो क्या आसपास छुपने की भागने की जगह है? क्या वहाँ पे पुलिस पिकेट या सिक्योरिटी फोर्सेस के पिकेट नहीं होते जिनको पकड़ सके या पलट के फायरिंग करते हैं इन पर? देखिए, जो चेकिंग और फ्रिस्किंग का आपने बोला वो है, बिल्कुल होता है, टाउन में होता है, टाउन के आसपास होता है। लेकिन ये जो जगह इन्होंने चुनी है ये थोड़ा हटके है जगह, और उसके पास छुपने के लिए बहुत जंगल है। आपने देखा जिस तरह के विजुअल्स देख रहे थे जी, पीछे पहाड़ और जंगल का इलाका है। तो अगर एक बार वहां से निकल गए तो फिर वो जंगल में कहाँ छुप जाते हैं, उसके लिए जब तक आपका रिएक्शन होता है उसमें थोड़ा टाइम गैप पड़ जाता है। और आप जानते हैं कि जंगल में ड्रोन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको वहाँ शेड होती है दरख्तों की, देखा नहीं जाता। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेस जो हैं, JNK पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री, हम सब इस इलाके ऐसे ही इलाके में ऑपरेट करते हैं और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस में हमें कामयाबी भी मिलती है। लेकिन फिलहाल वो वहां निकलने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बच गए हैं। आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि इनको कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ फायर में एंगेज किया जाएगा। और बहुत मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी सुरक्षा कर्मी इनको ट्रैक डाउन करेंगे और इनको बहुत जल्दी इनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हाँ, ये लेकिन घटना नहीं होनी चाहिए थी। यस, वहाँ मैं मानता हूँ ये अगर इस तरह की मूवमेंट उस इलाके में थी, ये रिपोर्ट्स थी कि 3-3, 4-4 के ग्रुप के कुछ ग्रुप्स साउथ कश्मीर के इस इलाके में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक वहां पर पहुंचे, इसकी कब रैकी हुई, इसका कैसे उन्होंने चुना और किस तरह से ये शायद रात के वक्त आए होंगे वहाँ अपना, चूंकि यूनिफॉर्म पहन के ये आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। लोग भी समझते हैं कि पुलिस से, शायद उनको लगता है कि आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस के लोग हैं, क्योंकि वर्दी पहनी हुई है, तो कोई शक, आम आदमी भी शक नहीं करता। मैं आपको बताऊं, इसी तरह का इंसिडेंट जब हीरानगर में हमारे 4 JNK पुलिस के लोग मारे गए, तो उसमें बिल्कुल हमारा जो डिप्टी SP जो जख्मी हुआ और उसके साथ 4 लड़के थे, वो बिल्कुल आमने सामने टेररिस्ट के। तो उन्होंने कहा थम, जो हमारी पहली होती है सिखलाई, तो जब उस पार्टी को देखा तो उन्होंने कहा थम, रोको, कौन जा रहा है? तो उस टेररिस्ट ने बोला कि हम कमांडोज हैं। They were in uniform, commando uniform. So that actually created for a moment confusion in the policemen. Right. By the time fire आया, then they retaliated. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी and we lost our 4 people. So this is new tactics they have been told कि यूनिफॉर्म पहनिए आप, धोखा, ताकि फोर्सेस को क्या होता है कि मल्टीपल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। अगर आप फायर कर दें तो आपको पता नहीं आपने आर्मी के बंदा को मार दिया या आर्मी ने पुलिस का मार दिया, बिकॉज आप वहां आर्मी भी ऑपरेट कर रही, CRP भी कर रही, पुलिस भी कर रही। तो उसमें क्या होता है कि आपको मालूम नहीं किस फोर्स का आदमी है। इसलिए जरूरत है आगे ऑपरेशंस में
कम से कम फोर्सेस जॉइंटली मिलकर अटैक करें जहां भी ऐसा ऑपरेशन करना, ताकि हर एक दूसरे को जानता हो, कंफ्यूजन का चांस ना हो। अगर आर्मी और जेएनके पुलिस ऑपरेट हो रही है तो वही करें, सीआरपी ना रहे, या सीआरपी जेएनके पुलिस कर रही है तो वही ऑपरेट करें, आर्मी नहीं। ये उस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं। और दूसरा, इनके पास आधुनिक हथियार हैं जिसकी वजह से हमारी फौज की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी हो रही है। जो M4 राइफल्स अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ गया था, वो इनके पास है। तो दैट हैज एक्चुअली चेंज्ड द सिनेरियो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वी हैड मच मोर अपर हैंड देन जो हमने सिचुएशन पहले देखी, आज उससे कई गुना अच्छी है। इनफैक्ट हमारी एजेंसीज के पास अब बहुत बड़ा टास्क होगा कि आज की रात जो है वो कयामत की रात है, किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना है और उनको चुन चुन के मारना है। आज़ाद साहब, अब ये जो 100 में से एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, ये जो थ्योरी है इसको कैसे लेना चाहिए? भाई हमने तो 3 साल की तस्वीरें देखी, हमको तो वहाँ टूरिज्म दिखाई दे रहा है, हमको तो वहाँ अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है, हमको तो वहाँ लग रहा है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ वेरी ऑनेस्टली। अभी संडे को मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने, उसकी वाइफ ने फ़ोन कर मुझसे पूछा कि क्या हम पहलगाम सोनमर्ग जा सकते हैं। सुमित, हमने आज तक कश्मीर नहीं देखा है, मैं टिकट बुक करना चाहती हूँ। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कर लीजिए। आज मैंने इस घटना के आने के बाद उनको मना किया कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर का इलाज क्या है? देखिए, पहलगाम मैं भी गया था 2 साल पहले और इन सारे जगहों से वाकिफ़ हूँ। ये संभव भी नहीं है कि हर जगह पुलिस को लगाया जाए, जबकि ये तो आवश्यक है कि नाके लगते हैं और चौकसी तो बनी रहती है। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे ये टूरिस्ट बड़ा ही पॉपुलर स्थल है वो, और आपको वो घोड़े से जाना पड़ता है, वैसे तो ट्रैकिंग करके कि आप जा सकते हैं, आधे घंटे का समय लगता है। तो जैसा कि वैद साहब ने बताया, ये टेरेन ही ऐसा था जहाँ से वो बिल्कुल भाग सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो मैं मानता हूँ कि बात सही है, 6 आपस में घूम रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्टिक्स बदल चुका है और कैजुअलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो इनके जो स्वचालित वेपन्स हैं वो अपग्रेडेड हैं, M4s हैं, और नहीं तो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी अच्छा है। आप हर तरह का अगर रिस्पॉन्स देखेंगे, आप चाहे फिगर्स देखें, जितने भी आतंकवादियों के जो घटनाएं हैं, सारे चीज़ों में कमी आ रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा सुमित, कि ऐसी जो घटना जो अचानक होती हैं और ऐसे फ़ायदा उठाकर अचानक सैलानियों पे या इस तरह से, ये कभी भी हो सकती है। और कश्मीर ऐसे सिचुएशन में इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये फेलियर है, आगे भी कभी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे फेलियर को हमें सक्सेस में हम परिणत इस तरह से कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड फैला के उनको हम पकड़ें। ऐसा नहीं है कि वो अभी हमारे सिक्योरिटी ग्रिप से बाहर निकले हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये बहुत ही आवश्यक है कि इसकी भी हम तहकीकात इस तरह से करें ताकि ये पूरा जो इसका जो दोष जाता है वो पाकिस्तान के ISI पे जाता है, ताकि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे और प्लेटफॉर्म्स पे ये सबको बता सके कि वहाँ से कार्रवाई की गई है, और उसके बाद हम यथोचित इसका जवाब दें। एक सवाल और आज़ाद साहब से लेना चाहता हूँ। जैसे ही घटना घटी, शाम होते होते खबर आई इंटेलिजेंस ब्यूरो के सोर्सेज के हवाले से कि अप्रैल के इनिशियल डेज में खबर आई थी कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट आए हुए हैं, लश्कर से उनका संबंध है, कश्मीर के होटलों की रेकी की गई है, भीड़ भाड़ के इलाकों की रेकी की गई है। इतना इंटेलिजेंस था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और आज हम अप्रैल की 22 तारीख को हैं। इतने दिनों में भी हम लोग उनको ज़ीरो इन नहीं कर पाए। अगर ये खबर ठीक थी तो जब वो गोली चला रहे थे वहाँ नहीं रोक पाए, वहाँ के लोग कहाँ चले गए? जब वो आई कार्ड लोगों के आइडेंटिटी पूछ रहे थे तब हमारी जो ओरिजिनल सिक्योरिटी के लोग थे वो कहाँ थे? ये कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो दिखाता है कि अभी भी चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ, ये बात तो अवश्य सही है। कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस आती है तो वो थोड़ी सी जनरल नेचर की होती है, एरिया टेरेन, उसका टाइमिंग, एक्यूरेसी कम रहती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो ग्राउंड पे
चौकसी जो बनाई जानी चाहिए वो बहुत ही आवश्यक है। और हो सकता है कि सैलानियों के इस मौसम में जब इतनी भीड़ है, पुलिस और भी काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि कुछ चीज़ें भूल से रह जाती हैं। होटलों के चेकिंग के बारे में, आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में, ये अक्सर ऐसा हो जाता है। पर ये तो अक्षम तो है सर, कश्मीर में तो ये अक्षम है ये। जी हाँ, कश्मीर में ये नहीं, अब मेरे ख्याल से अब जो इंक्वायरी होगी उसमें और डिटेल पता लगेगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो टारगेट रहेगा वो है कि उनको पकड़ा जाए किसी तरह और उनको सही अंजाम पे पहुंचाया जाए। इतने बड़ी संख्या में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। जनरल सिवाज, मैं आपके पास आता हूं, कुछ रिएक्शंस आ गए हैं, वो एक बार सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं राजनीतिक हलकों के लोग, और उसके बाद आपसे अगला सवाल लेता हूं। जितने कड़े लफ्जों में हम इस हादसे को, इस अटैक को कंडेम्ड करें, वो कम पड़ जाते हैं। लफ्ज ही नहीं मिलते कि हम किन लफ्जों में इनको कंडेम्ड करें। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और हमारे ये मेहमान थे, ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर के, खाली एक पहलगाम के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के मेहमान थे। उमर अब्दुल्ला सरकार बिल्कुल अपने लोगों के लिए, अपने मेहमानों के लिए खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। वो चंद ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर को कमजोर करना चाहती हैं, हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, उनको हम कभी बख्शेंगे नहीं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक उनको कड़ा संदेश देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को बिल्कुल उसी की ही भाषा में, अब हम तो बातचीत के बिल्कुल पक्षधर थे, हमेशा हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड था, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने ये निर्मम हत्या की है, टूरिस्ट जो जिसके ऊपर सारी हमारा इकॉनमी डिपेंड करती है, इसी से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, उसको ये इन्होंने जो आतंकियों का जो कायराना हरकत है, इसकी जितने कड़े लफ्जों में आप निंदा करें वो कम है। और मेरा तो यही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से भी और रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, कि कृपा करके, मेहरबानी करके आप सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए और पाकिस्तान को जो है उसको उसी की भाषा में कड़ा शब्द जो है वो, इस पर अब मुझे लगता है कोई और दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि दुश्मन के इलाके में घुस के अब उसको मारना पड़ेगा। मैं स्वयं वहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जो लोग हताहत हुए इस हमले में 26 का आंकड़ा भी कहा जा रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से इस वक्त में पहलगाम पहुंचे हुए थे। मेरे साथ जनरल सिवाज जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाज, ये समझाइए आप हमको कि क्या इस हमले का जवाब क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पिछले भी पूछा, पाकिस्तान का नाम औपचारिक तौर पे आया नहीं है, क्या हम मान के चलें कि पाकिस्तानी है? क्या ये कैंप अभी भी चल रहे हैं एलओसी की उस तरफ? 100%। देखो सुमित, इसको ये समझना कि ये आसमान से तो गिर नहीं रहे आतंकवादी, ये आ तो रहे पार से, हमें मालूम है। और ये इनके कैंप भी हमें पता है, इनके लॉन्च पैड भी हमें पता है। और दुख की बात है, हमने अगस्त 2021 में इनके साथ सीज फायर कर लिया है। इससे पाकिस्तान को डबल फायदा है। एक तो आतंकवादी भेजने की कोशिश वो पूरी करता है, वो अलग बात है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी और आईबी सेक्टर में भी काफी हद तक जो आतंकवादियों को मार के गिराया जा सकता है वहां पर ही। मगर अब चक्कर क्या है कि जब आपको पता है ये लॉन्च पैड में है, ट्रेनिंग एरिया में है, अभी भी करीब करीब 1000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठ रहे हैं लॉन्च पैड ट्रेनिंग एरिया में। और ये लैस है M4 कार्बाइन से, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ गए थे। और तभी इसको देखो फायर पावर कितनी थी, ये चंदे के लोगों ने कितनी ज्यादा भारी कैजुअलिटी कर दी। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इसको सूटेबल रिस्पांस आपको पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जैसा हमने उड़ी के बाद दिया, BLA इनको मार रहा है, वहां तालिबान उनको परेशान कर रहा है। ये हिंदुस्तान में तो हम लोग 3 साल पहले मजा चखा ही चुके हैं। जब ये इस तरफ इकट्ठा हो गए और हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हम लोगों को तो पलट के हमला कर देना चाहिए था, सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी। यही बात कह रहा हूं सुमित, हमें पता है उनके लॉन्च पैड का, ट्रेनिंग एरिया का टाइम आ गया, अभी आपको हिट करना पड़ेगा। और जब आपने बालाकोट किया था तब आपके पास रफेल नहीं थे, आपके पास उस समय वो मिसाइल नहीं थी, स्कैल्प मिसाइल। आज आपके पास ड्रोन हैं, आपके पास और भी साधन है। आपको अभी इनको जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू मेक पाकिस्तान ब्लीड, आपको इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। देखो ये जो हादसा हुआ इसमें 2 बातें और जनरल सिवाज, 2 बार जैसे इंडिया ने रिटेलिएट किया, इस बार तो पाकिस्तान ज्यादा अलर्ट होगा। आसिफ मुनीर की बातों से समझ में आ रहा था, तो क्या आसान होगा ये करना?
बिल्कुल, देखो आसान तो कोई चीज नहीं होती। सुमित, आपका पॉइंट में दम है। तो प्लेस ऑफ चूजिंग एंड टाइम ऑफ चूजिंग हमारा होगा। हम अब को सोच समझ के, मगर ये सोचना कि ये पाकिस्तान से नहीं भेजे आतंकवादी, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये जो टीआरएफ है ये कुछ नहीं, ऑफशूट है लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के। हमें इनकी चप्पा चप्पा खबर है। ये समझना कि ये नहीं पता हमारी आईबी को भी, भारत की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको भी। और आपने ठीक बोला कि हमें इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमें इंटरनली ये जो आतंकवादी हैं इनका खात्मा करना जरूरी है। ये जो भी इन्वॉल्व हैं इनको न्यूट्रलाइज करना एट द अर्लीस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। जैसे हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हम अंदर घुसे, एक प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में गए जहां बालाकोट में जाके स्ट्राइक की। अब मैं ये नहीं कर रहा वैसी ही करनी है। भारत की सरकार के पास बहुत साधन है, भारत बहुत आगे निकल चुका है, मगर अब समय आ गया कि पाकिस्तान को उसका पे करना। नहीं तो पाकिस्तान समझता है कि एक इंसिडेंट हो गया, कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान खुद आतंकवाद का एक प्रकार से विक्टिम है, मगर वो भी आतंकवाद उसने खुद पैदा किया। पर तो जिस मतलब जो तारीख और जो वक्त आतंकियों ने चुना या पाकिस्तान की एजेंसियों ने चुना, वो बड़ा खतरनाक है। आज के दिन जेडी वेंस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर है। 40 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जेद्दा गया, वहां पे बड़ी डील्स होने वाली हैं। हम लोगों ने अमरनाथ की तारीखें घोषित कर दी कि यात्रा शुरू होने वाली है। उन सब के बीच में पहलगाम में ये हमला होना, जगह भी और टाइम भी दोनों आप देखे बड़ा सोच समझ के किया। जगह जो है वो ऐसी जगह है जहां पर एक तो वो टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां आते हैं, और वहीं से जंगल स्टार्ट होता है। वहीं से आप किश्तवाड़ और की तरफ भी जा सकते हो, डोडा की तरफ, और वो ऊपर पहाड़ों पे भी चढ़ सकते हो। और दूसरा जो पहलगाम है, यहीं से बेस कैंप है। अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से स्टार्ट होनी है, तो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। और टाइम देखें, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट यूएस के यहाँ हैं, तो क्या मैसेज भेज रहे हैं इंटरनेशनल प्रेस के पास, ये खबर पहुंचेगी। और आज वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, और वो दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी मिलिटेंसी है। अगर आपको याद हो G20 के मीटिंग के टर्म में, G20 के आपको सऊदी अरेबिया यूएई के वहां पर डेलीगेशन गई थी, उन्होंने 400 करोड़ रुपए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगाने का वादा किया था। तो बहुत ज्यादा अमन शांति आ रही थी। ऐसा जो एक इंसिडेंट है वो आपको एक प्रकार का बैकफुट पे डाल देता है। और ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर है, मगर जो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म है, आप 100 ऐसे हादसे रोक सकते हो। कई बार एक ऐसा हादसा हो जाता है, इससे हमने सीखना है, मगर ये समझना कि पाकिस्तान मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जनरल सिवाज। एक लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जिस भी लेवल पर चूक हुई है, इंटेलिजेंस के लेवल पर, डिप्लॉयमेंट के लेवल पर, एपरेटस के काम ना करने के लेवल पर, उनकी भी जवाबदेही बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। कहाँ हमसे गलती हुई, किधर हमें अभी एक्शन लेना है, आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके लिए अलर्ट है, अलाइव है, और जिस प्रकार से होम मिनिस्टर खुद गए हैं और इस इंसिडेंट को, तो इसका महत्व समझना है। और ये भी सच्चाई है, ये भारत के लिए एक प्रकार से सेटबैक है, क्योंकि टूरिज्म इतने रिकॉर्ड टाइम का हो रहा था कश्मीर घाटी में, अमन शांति थी, लोग बहुत खुश थे, डेवलपमेंट का माहौल था। ऐसे में ऐसा हादसा होना, आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अभी आपने उनको ही बोला कि भाई अमरनाथ यात्रा में थोड़ा सा अभी ना जाएं तो अच्छा है। कहने का मतलब यह ऐसे कितने लोग होंगे जो कि अभी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक प्रकार से भारत के लिए सेटबैक है, कश्मीर की दूर करना है, कॉन्फिडेंस डालना है, लोगों में फिर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कश्मीर के आवाम के हौसले को भी हिलाने की कोशिश है, और कश्मीर में आती शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करके वहां का इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रहा था उसको रोकने की भी बहुत बड़ी ये पाकिस्तान की तरफ से की गई साजिश है। शुक्रिया जनरल सिवाज, वक्त निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए। बड़ा आतंकी हमला, लगातार इस पर नज़र बनी हुई है, हम लोगों की तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो भी बैठकें चल रही हैं, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, सब जगह हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।